जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तैयारियों की लेकर अगर हम बात करें तो लगातार दोनों विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं सब आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष दल अपना काम कर रही है चुनाव में पूरी तरीके से गलत है। तो वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से गुंडों माफियाओं को पैदा करने वाली फैक्ट्री है। इतना ही नहीं, ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने राम मंदिर के दौरान राम भक्तों पर गोली चलाने का काम किया। यहाँ तक कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये भी कह दिया कि इस बार सपा बसपा कांग्रेस ये पूरी तरीके से साफ होने वाली पार्टी है और इस बार भाजपा जो है सबसे ज़्यादा सीट ला के अपनी विजय हासिल करेगी। और सपा को मैं अगर कहूं कि ये भ्रष्टाचार की जननी है तो कोई गलत नहीं होगा। ये पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के, किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के विरोधी हैं। जब इनकी सत्ता थी सबके साथ अन्याय होता था। आज ये पीडीए की बात करते हैं। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। गरीब की भलाई की जगह गरीब का शोषण करने वाले ये लोग। उत्तर प्रदेश की चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था, विकास की योजना का उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता को लाभ, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण 500 साल के बाद, जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 की दीवार थी उसको ढहा करके मजबूत भारत के निर्माण की नींव वहां पर रखी जा चुकी है। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, पूर्वी भारत हो, उत्तर भारत हो, भाजपा की आंधी चल रही है। और बहुत बड़ी विजय जो हम लोगों ने लक्ष्य रख करके काम किया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को सफलता का शिखर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का मनोबल टूट चुका। समाजवादी पार्टी भी बिखर गई। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन दलों में भगदड़ की स्थिति मची हुई। आज सबको भाजपा में भाजपा का भविष्य दिखाई दे रहा है और भाजपा में वो अपना भविष्य भी तलाश रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में भाजपा परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आज यह भी जरूर कहूंगा कि श्री अखिलेश यादव जी का जैसे अपराधियों से नाता है वैसे भ्रष्टाचारियों से भी नाता है। और अपराध और भ्रष्टाचार या एक दूसरे के पूरक हो गए इंडी गठबंधन के लिए। और इसका जवाब 19 अप्रैल से पहले चरण का जो चुनाव हो रहा है 8 सीटों का, वो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और चरण वाइज हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेंगे। जी करना चाहती क्या कहें सर? देखिए, जो परमाणु शक्ति संपन्न बनाने का काम कांग्रेस अपने शासनकाल में कर सकती थी वह साहस वह नहीं कर सकी थी। हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में भारत को मान्यता मिली। और आज भारत का डंका मैंने कहा विश्व में बज रहा है। और विश्व भारत माता के अंदर भारत माता की जय और तिरंगे का मान और सम्मान। केशव जी, अब सवाल ले लीजिए मेरा भी। आपने एक नारा भी दिया, अखिलेश यादव ने 3 यार आजम की तो ये नारा आपने रख दिया, हो सकता है ये बड़ा पॉपुलर हो जाए चुनाव में। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, ये तीनों एक तबके विशेष तो तबके से मत जोड़ा करिए, अपराधी को अपराधी के रूप में जोड़ा करिए। वो फिट हो रहा था नारा इसलिए हमने जोड़ दिया उसको। अच्छा, तो मंदिर फिट होने से जोड़ दिया आपने? जी अखिलेश यादव हो, मायावती हो, जितने भी बड़े लीडर्स थे विपक्ष उत्तर प्रदेश में बहुत लेट निकले हैं प्रचार के लिए। आप लोग का मैंने कहा कि विपक्ष का हर नेता यह मान रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनका खाता खुलने वाला नहीं। इसे जो जानते हैं कि हारना सुनिश्चित है तो फॉर्मेलिटी करने के लिए जा रहे हैं। 2024 में राज्यसभा के चुनाव हुए थे। श्री अखिलेश यादव जी को मैंने कहा कि उनकी पार्टी का अंतर कलह उजागर हो गया था। भाजपा जब 8 सांसद राज्यसभा के जिताने में कामयाब हुई तो हमने कहा ये 80 लोकसभा में जीत के साथ इस लक्ष्य की पूर्ति होगी। और आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं।
ये हमें भी विश्वास है और आपको भी विश्वास है राहुल वैसे कि अब तुष्टीकरण की राजनीति का युग खत्म हो गया। कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, सपा की कोई विचारधारा नहीं, भाजपा की विचारधारा है। जिस विचारधारा को लेकर के भाजपा बनी और जिस विचारधारा को लेकर के जनता से वादा किए, उस विचारधारा को पूरा किए। हम सबका साथ सबका विकास अगर नारा दिए तो 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है। अगर 2047 तक विकसित भारत की गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी है। महिला सशक्तिकरण का संकल्प लिया तो 33% महिलाओं को देश के नए संसद भवन का पहला कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 बना। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में किया गया कार्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों का उल्लेख किया। जिस प्रकार से गरीब वो किसी जाति का हो, युवा किसी जाति का हो, महिला किसी जाति की हो, अन्नदाता किसान हमारा किसी जाति का हो, यह 4 को लेकर के आगे बढ़ना और देश को आगे बढ़ाना, इस लक्ष्य के साथ जो काम करते हैं उनको निश्चित तौर से परिणाम मिलता है। इसलिए हम लोग पूरे विश्वास से भरे हुए हैं कि 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी की अकेले सीटें और 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीत करके देश में अब तक की सबसे बड़ी विजय के साथ सरकार समझता हूं। मेरी पार्टी किसी के कारण से कुछ नहीं योजना बनाती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का मेरा बूथ सबसे मजबूत। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, भला हो जिसमें गरीब का वो काम सब किए चलो। इस लक्ष्य के अंतर्गत हमारा 2022 से लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। अभी वो घर से नहीं माफिया, शराब माफिया सब आपस में मिल गए हैं, लेकिन उसका जवाब जनता से। सवाल आपसे है, आपकी जो छवि है वो प्रचंड मिला है, ये क्या पोजीशनिंग है आपकी कि आपकी जो छवि है वो प्रचंड? अभी हमारी छवि यही है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 हराएंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे, भाजपा गठबंधन को जिताएंगे। और यह पहले भी किया है, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, व्यक्ति कोई नहीं होता। व्यक्ति जब पार्टी का कार्यकर्ता हो तो कार्यकर्ता हूं। धन्यवाद। आतंक से नफरत है और इस नफरत का जवाब और हिसाब 2024 के चुनाव में होने जा रहा है। जब सपा सफा हो जाएगी, सपा जब समाजवादी पार्टी हो जाएगी, जब सपा कांग्रेस गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा और जब सपा एक परिवार की पार्टी सहपाई की भविष्य में प्रधानी जीतना भी उनको मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।